अगर आपको दाल खाना पसंद है तो ये पालक दाल भाजी आप ज़रूर बनाइएगा। ये पालक दाल भाजी एक महाराष्ट्रियन क्विज़ीन है और बहुत ही शानदार, जानदार, मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होती है। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ या फिर चावल के साथ आप किसी के भी साथ खा सकते हो। ये बहुत ही मैग्निफिसेंट रेसिपी है। आप इसे तड़के का झोंका लगा के भी खा सकते हो और बिना तड़के के भी खा सकते हो। इतनी बढ़िया दाल भाजी है। आपने अगर ये दाल भाजी एक बार बना ली तो आप हमेशा ही ये दाल भाजी बनाओगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो नई नई रेसिपीज़ है वो आपके तरफ सबसे जल्दी और पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक। तो चलिए आज की जो रेसिपी है हमारी पालक दाल भाजी बनाना शुरू करते हैं। दाल भाजी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पालक को अच्छी से धो के काट के हमने रख दिया है यहाँ पे। ये रही तूर की दाल, ये तूर की दाल है। ये रही चना दाल। तूर की दाल से चना दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम लीजिएगा। ये दोनों को हम साथ में ही कुकर में डालेंगे। ये रही पीनट्स। ये जितने भी आपको इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं इसको हमें सबसे पहले अभी कुकर में डालना है। ये रहा कुकर, इसमें हम अभी चना डाल दिए हैं। यह है तूर की दाल, ये हमने पानी डाल दिया है 1 गिलास। इसे हम अभी अच्छी से धो लेंगे। अच्छी से धोना ज़रूरी है। जो भी उसके ऊपर पाउडर वाउडर लगा होता है वो निकलना बहुत ही ज़रूरी है। ये धोना बहुत मैंडेटरी है। तो इसे हम अच्छी से धो के जो पानी है हमने फेंक दिया है। अभी हम डालेंगे अच्छा वाला पानी जिसमें कि हमें अभी पूरी दाल पकानी है। ये हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे कटी हुई पालक, चॉप की हुई। इसमें हम डालेंगे मूंगफली। मूंगफली के बिना पालक दाल भाजी बनती ही नहीं है, उसका मज़ा ही नहीं आता है। तो मूंगफली डालना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो मूंगफली हम डाल देंगे। इसे हम पैक कर देंगे अच्छी से और इसे 3 सीटी होने देंगे। ये रहे टोमेटो, ये रहे अनियन, ये है ग्रीन चिली, ये है रेड चिली पाउडर, ये है आमचूर पाउडर, ये रहा सॉल्ट, ये है धनिया पाउडर, हल्दी, ये है गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन और जीरा, यह है कस्तूरी मेथी और यह है हींग। इसे हम सबसे पहले अदरक लहसुन और जीरा को एक कांडनी में हम डाल देंगे। इसे हम अच्छी से इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी डाल सकते हो, बट क्वांटिटी कम है तो हमने छोटी इसमें कांडनी में डाल के इसे बारीक कर लिया है। अब कुकर से हम दाल भाजी निकाल लेंगे। हमारी 3 सीटियाँ हो चुकी है। तो क्योंकि चना दाल पकने के लिए वक्त लगता है इसलिए हमें 3 सीटी होने देना ज़रूरी है। इसे हम अच्छी से, ये जो दाल घोटनी है इससे हम अच्छी से इसे घोट लेंगे। अच्छी से घोटना बहुत ज़रूरी है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है आपको, दरदरा सा ही घोटना है। दाल ऐसी दरदरी सी रहे तो घोटना बहुत ही ज़रूरी है। उससे जो पालक दाल भाजी है उसमें टेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन उतरता है। तो इसे हम अच्छी से घोट लेंगे पालक दाल भाजी को। ये घोटनी से अगर आपके पास नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, आप इसे मिक्सर में भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर सकते हो, बट ठंडा होने के बाद में। हम तेल में सबसे पहले अदरक लहसुन और जीरा भून लेंगे। एकदम हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा आपको भूनना नहीं है अदरक लहसुन और जीरा को। उसके बाद में सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के नहीं पकाना है, इसे बस हाफ फ्राई करना है। ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही हाफ फ्राई करना है, हल्का हल्का। जैसे ही हाफ फ्राई हो जाए वैसे ही हम इसमें हल्दी, नमक, रेड चिली डाल देंगे। तो इसे हमें पकने देना है थोड़ा। इसे ज़्यादा गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा। हल्दी, धनिया पाउडर और नमक हमने डाल दिया है। इसे स्टर करना है अच्छी से। अब हम डाल देंगे रेड चिली। ये रहा गरम मसाला पाउडर, ये रहा आमचूर पाउडर, ये रही हींग।
तो हमें इसे अच्छी से स्टर करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है हमें, बस जो रेड चिली है उसका जो कच्चापन है, मसाले जो हमने डाले उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, उतना ही हमें भूनना है। मतलब कि हाफ फ्राई समझ जाओ आप, ज़्यादा नहीं भूनना है। और एकदम से भून के इसको हम करी बनाते हैं वैसे हमें भूनना नहीं है। और हमें अभी टमाटर छोड़ देना है। टमाटर छोड़ने के बाद में ये जलने का कम हो चुका है और हम इसे अब ऐसे ही स्टर करेंगे। ये धीरे धीरे तेल छोड़ने लग जाता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है दाल डालने में इसमें। ये जितना अच्छी से हम इस चटनी को, ये एक तरीके की हमारी चटनी ही बन चुकी है टमाटर की। तो ये चटनी जितनी बेहतरीन तरीके से भुनेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से ये जो दाल भाजी है वो बन के रेडी होंगी। हमने कस्तूरी मेथी डाल दी है इसमें, क्रश करके डालना है आपको, ध्यान रखिए क्रश ज़रूर करना है। तो हम अभी इसमें डाल देंगे दाल। ये ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है। अब हम दाल को निकाल लेंगे और इसमें हम धीरे धीरे करके दाल को छोड़ देंगे। ये जो पानी है धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा। आपको अगर दाल भाजी थिन चाहिए तो पानी ज़्यादा डालिएगा, अगर थिक चाहिए तो पानी को इवेपोरेट होने दीजिएगा, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थिक चाहिए पाव भाजी जैसी तो, अगर आपको थिन चाहिए, अगर आप थिन दाल खाना, पतली दाल खाना अगर पसंद करते हो तो आप इसमें पानी कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारी स्वादिष्ट जो दाल है ये पक के रेडी है। जो कि मूंगफली जो है, ये जो पीनट है, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो हम जब बॉयल करते हैं पीनट को तो ये दाल भाजी में पीनट बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बाकी किसी में दाल में नहीं डालते होंगे पर दाल भाजी में ये डालना मस्ट है। इसके बिना तो मतलब ये तो बनती नहीं है दाल भाजी। अगर पीनट नहीं डाले तभी भी बनेगी, बट जो पीनट डालने के बाद में जो एक उसकी जो मोनोपली है कि उसमें डालना ही पड़ता है, उसके बिना बन ही नहीं सकती, तो वो एक बन चुकी है। इसलिए हमको पीनट डालना पड़ता है दाल भाजी में, पालक दाल भाजी में। वो एक परंपरा चलते आ रही है तो उस हिसाब से ही हम ट्रेडिशनल जो तरीका है तो पीनट के बिना वो अच्छी बनती नहीं है। अब ये बन के रेडी हो चुकी है तो हम इसे अभी गैस बंद करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही गर्मा गर्म बेहतरीन शानदार और जानदार हमारी जो पालक दाल भाजी है वो बन के रेडी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लगती है। अगर आप थोड़ा तीखा स्पाइसी खाने के अगर शौकीन हो तो हम इसमें अभी झोंका भी डाल के मैं आपको दिखाऊंगा। तेल को आपको अच्छी से गर्म होने देना है और गैस को आपको बंद करना है, नहीं तो जल जाएगा जो हम झोंका बनाएंगे वो। गैस को हमने बंद कर दिया है। रेड चिली और जीरा हमने इसमें डाल दिया है। अब डाल दिया है हमने रेड चिली जो साबुत वाली है वो। इसे हम फूलने देंगे। तेल अगर ठंडा हो गया होगा तो आप गैस को ऑन कर सकते हो, जैसे कि हमने कर दिया है। गैस को ऑन करके इसे हमें हल्का सा स्टर करते रहना है, स्टर करते रहना है। और ये जैसे ही अच्छी से हो जाए, ज़्यादा जलने नहीं देना है, आपको बंद कर देना है। और हम जो दाल भाजी है ये हमारी प्लेट में ली हुई, इसमें हमें ये झोंका डाल देना है। अगर आप तीखा खाने का पसंद करते हो तो ऐसे झोंका डालना है, नहीं तो आप उसे प्लेन भी खा सकते हो।